चलो स्टार्ट कर रहे हैं हम, ठीक है, फर्दर स्टार्ट कर रहे हैं और आई गेस सारे लोग वापस कनेक्ट हो गए हैं। हाँ सर, थैंक यू। चलो, तो हम बात कर रहे थे वेरिएबल एक्सपेंसेस की। तो मेन हेड रहेगा आपका वेरिएबल एक्सपेंसेस, उसके अंदर एक जो वेरिएबल नेचर का एक्सपेंसेस होता है वो होता है डायरेक्ट मटेरियल, ठीक है। अब मैं इसका आपको एक एग्जांपल करवाऊंगा तब बताऊंगा, फिलहाल में तो अभी आप अमाउंट में एक्स एक्स या डैश डैश लिख दो। अभी मैं सिर्फ एक फॉर्मेट लिखवा रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है, अभी सिर्फ एक ओवरऑल फॉर्मेट लिखवा रहा हूँ। अच्छा, और क्या क्या जो अपने को यूनिट के हिसाब से लगते हैं और कौन से खर्चे? डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट लेबर भी पता है क्या आपको? आपके लेबर तीन अलग अलग तरीके से काम करते हैं। एक होता है यूनिट बेस्ड, मतलब आप लेबर को जितना वो काम करेगा, मतलब जितने यूनिट्स बनाएगा उतने का आप उसको पेमेंट करेंगे, ठीक है। तो हम ये मान के चल रहे हैं यहाँ पर हमारा डायरेक्ट लेबर लेने का इंटेंशन क्या है, हम जितने यूनिट्स लेबर से बनवाएंगे वो सिर्फ उतने ही यूनिट्स का क्या करेगा, पैसा लेगा। जैसे मान लो मैंने एक लेबर बुलाया हूँ, सपोज मेरी होटल की दुकान है और मैं समोसे बनवाता हूँ, तो मैं एक समोसा बनाने का अपने लेबर को 50 पैसा देता हूँ। मेकिंग चार्जेस एक समोसे का कितना देता हूँ? 50। अगर उसने मान लो दिन भर में 10 ही समोसे बनाया तो मैं उसको सिर्फ 5 रुपए का पेमेंट करूंगा, ठीक है। अगर उसने दिन भर में 100 समोसे बनाया तो मैं उसको 50 रुपए का पेमेंट करूंगा। दिन भर में अगर उसने 1000 समोसे बनाया तो फिर उसको मैं 500 रुपए का पेमेंट करूंगा। मतलब ये मेरा जो लेबर पेमेंट है ना, किसके हिसाब से बदल रहा है? यूनिट के हिसाब से, इसलिए ये भी वेरिएबल खर्चे में आएगा। उसके अलावा और कौन से? अगर कोई भी ऐसे खर्चे जो डायरेक्टली हमारे यूनिट से रिलेटेड है, कि मैं वो एक यूनिट लगाता हूँ तो मेरा एक यूनिट के लिए इतना खर्चा आता है, मतलब अगर कोई मेरा खर्चा डायरेक्टली अगर यूनिट के हिसाब से बदल रहा है तो वो भी मेरा एक्सपेंसेस क्या है, कहलाएगा वेरिएबल। तो वो भी एक्सपेंसेस को मैं लिख लूंगा और फिर उसके बाद मैं क्या कर लूंगा, टोटल निकाल लूंगा इसका, और नाम क्या दूंगा इसे? टोटल वेरिएबल एक्सपेंसेस। नाम क्या दूंगा? टोटल वेरिएबल एक्सपेंसेस। गॉट इट दिस पॉइंट? और इस पॉइंट को हम नाम देंगे टोटल वेरिएबल एक्सपेंसेस, और मैं इस टोटल वेरिएबल एक्सपेंसेस की टोटल काउंट कर लूंगा जो भी टोटल आएंगी। फिर हम आगे बढ़ेंगे, अब सेकंड एक्सपेंसेस की बात करेंगे। अब हम क्लासिफाइड करेंगे चीजों को सेमी वेरिएबल एक्सपेंसेस में, चीजों को काय में क्लासिफाई करेंगे? सेमी वेरिएबल। और आप लोगों को पता है सेमी वेरिएबल एक्सपेंसेस का मतलब क्या होता है? एनीवन नोज द मीनिंग ऑफ सेमी वेरिएबल एक्सपेंसेस? जो कुछ फिक्स होता है और कुछ वेरिएबल। यस, जो कुछ एक पोर्शन तक तो सेम होता है बट आफ्टर सम स्पेसिफिक, मतलब वो पर्टिकुलर लेवल चेंज होने के बाद उसकी कॉस्ट बदल जाती है, ठीक है। अच्छा, मैं इसका साइड बाय साइड आपको ना ग्राफ्स भी बता रहा हूँ। सर ये लिखना है क्या ग्राफ्स? नहीं, आपके नॉलेज के लिए बता रहा हूँ। ये जो आपका वेरिएबल कॉस्ट है ना, इसका आपका ग्राफ्स हमेशा याद रखना, जैसे जैसे यूनिट्स बढ़ेंगी इसकी कॉस्ट भी बढ़ते हुए चलती है। मतलब ये उसका कॉस्ट है, ये यूनिट्स है। जैसे जैसे यूनिट बढ़ेंगी वैसे वैसे कॉस्ट बढ़ेगा, जैसे जैसे यूनिट कम होंगी कॉस्ट भी कम होगा। जबकि सेमी वेरिएबल एक्सपेंसेस में ग्राफ कैसे बढ़ता है? यहाँ पर एक लेवल पे इंक्रीज होता है, फिर कांस्टेंट हो जाता है, फिर इंक्रीज होता है, फिर कांस्टेंट हो जाता है, फिर इंक्रीज हो जाता है, फिर कांस्टेंट हो जाता है, फिर इंक्रीज हो जाता है, फिर कांस्टेंट। मतलब ये स्टेप चलते रहती है, इसलिए इस कॉस्ट को स्टेयर कॉस्ट भी कहते हैं। सेमी वेरिएबल का दूसरा नाम क्या भी है? स्टेयर, या फिर लेडर कॉस्ट भी बोलते हैं। लेडर का ही मतलब सीढ़ी होता है ना, शायद, पता नहीं, मुझे उतने अच्छे से नहीं पता। लेडर यानी सीढ़ी होती है ना? प्लीज एक बार बता दीजिए जिसको पता है। स्टेयर्स तो पता है सभी को, स्टेयर्स यानी सीढ़ी होती है। वैसी आई गेस लेडर का मतलब भी सीढ़ी होना चाहिए, इसको लेडर कॉस्ट भी। यस सर, ये सही है। हाँ सर, लेडर। यस। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ग्रो, यस सर, चैट में भी आया। ओके, उसके बाद हम यहाँ पर सेमी वेरिएबल एक्सपेंसेस में क्या क्या लिख सकते हैं? तो देखो, कुछ कुछ फैक्ट्री एक्सपेंसेस होते हैं जो एक कांस्टेंट लेवल रहता है उनका, मतलब एक लेवल तक तो सेम रहेगा लेकिन वो लेवल चेंज होने के बाद वो एक्सपेंसेस चेंज हो जाते हैं। जैसे मैं बात करूं किसकी? इलेक्ट्रिसिटी की। आप लोगों को पता है ना, 0 से 100 यूनिट तक के अगर आप कंज्यूम करते हो तो लगभग 4.5 या 3.5 रुपए के हिसाब से आपका यूनिट का रेट काउंट होता है। लेकिन जब आपका ये रेंज चेंज होके 101 यूनिट कंज्यूम हो जाते हैं, 101 से 200 यूनिट के आसपास, तो फिर आपका इलेक्ट्रिसिटी का जो पर यूनिट का रेट है वो चेंज हो जाता है। तो ये जैसे स्लैब के हिसाब से जो चीजें बदलती है उसे हम क्या कहते हैं? सेमी वेरिएबल। जैसे हम इनकम टैक्स की बात करते हैं, हम बात करते हैं 0 से 2.5 लाख तक के कोई टैक्स नहीं, नील टैक्स, ठीक है। मेरी वॉइस आ रही है? हाँ सर। ओके, फिर 2.5 लाख से जैसे बोलते हैं 5 लाख तक के
5%। मैं ये ओल्ड रिज्यूमे में बता रहा हूँ, अभी इसमें और स्लैब रेट चेंज हुए हैं। जो आपका बजट 2020 था ना, फाइनेंस बजट, उसमें और स्लैब रेट एक नया भी आया है, तो मैं आपको पुराना स्लैब रेट बता रहा हूँ। फिर 5 लाख से अगर हमारी इनकम 10 लाख के बीच में है तो फिर 10%, ठीक, सॉरी 10 नहीं 20%। और फिर अबाउट अबाउ कितना गया, 10 लग गया तो सीधा 30%। तो ये देखो एक रेंज बताया ना उन्होंने कि भाई इस रेंज में अगर मैं 3 लाख कमाऊंगा तो भी मुझे 5% के हिसाब से टैक्स भरना है, मैं 4.5 लाख कमाऊंगा तो भी, मतलब एक रेंज तक के मेरा टैक्स का रेट क्या है, सेम है। तो वैसी एक रेंज तक के हमारे एक्सपेंसेस कॉमन रहेंगे, बट वो रेंज बदलने के बाद हमारा एक्सपेंसेस भी क्या हो जाएगा, बदल जाएगा, हमारा रेट भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ओके, हमारा रेट भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो इस तरीके के कॉस्ट को कहा जाता है सेमी वेरिएबल कॉस्ट। सर इसमें और कोई एग्जांपल आएंगे क्या? यस, दूसरा नाम लिखिए इसमें, दूसरा और एक एक्सपेंसेस आ सकता है इसमें, ऑफिस एक्सपेंसेस, क्योंकि काफी हद तक के बहुत सारे ऑफिस एक्सपेंसेस भी ऐसे होते हैं जो एक रेंज तक के तो सेम रहता है, लेकिन वो रेंज बदलने के बाद शायद ऑफिस एक्सपेंसेस में भी चेंज हो सकता है। उसके अलावा हमारा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में भी कुछ खर्चे ऐसे हो सकते हैं जो एक लेवल तक के कांस्टेंट रहेंगे, उसके बाद बदल जाएंगे, इंक्रीज या डिक्रीज हो जाएंगे, तो जिसे मैं सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस के नाम से लिखता हूँ। ठीक, ये एक्सपेंसेस के फिर बाद में मुझे क्या कर देना है, टोटल निकाल देना है, और इस टोटल को नाम दूंगा टोटल सेमी वेरिएबल एक्सपेंसेस। क्या नाम दूंगा, टोटल सेमी वेरिएबल एक्सपेंसेस, बी पॉइंट। और इसके भी एक्सपेंसेस की क्या आ जाएंगी, टोटल आ जाएंगी। अब उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और हम आगे बात करते हैं तीसरे टाइप के खर्चे की। और तीसरा टाइप हमारे पास कौन सा बच गया है, फिक्स्ड एक्सपेंसेस। नेक्स्ट हमारे पास कौन सा खर्चा बच गया है, फिक्स्ड एक्सपेंसेस। तो मेरे पास सी कौन से एक्सपेंसेस आ जाएंगे अब, फिक्स्ड एक्सपेंसेस। सर फिक्स्ड एक्सपेंसेस मतलब कैसे खर्चे, जो बदलते नहीं है। ठीक है, इसका ग्राफ कैसे बन रहा था, इसका ग्राफ ऐसा बन रहा था, करेक्ट, इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से बन रहा था। बट जो फिक्स्ड कॉस्ट होती है वो कैसे बनेंगी आपकी, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड। भाई ये मेरी कॉस्ट है, आप यूनिट कितने भी बढ़ा लो, आप यूनिट कितने भी कर लो, ये कॉस्ट लगनी है, मतलब लगनी है, दिस कॉस्ट इज फिक्स्ड। ओके, तो फिक्स्ड एक्सपेंसेस के एग्जांपल्स में क्या क्या आएगा, तो पहला आ जाएगा सैलरी, बहुत सारे आ सकते हैं, लाइक सैलरी, अगर अपन फिक्स्ड सैलरी देते हैं किसी को, काम हो या ना हो, यूनिट्स बने ना बने, सैलरी तो देना ही देना है। उसके अलावा रेंट, ठीक है, काम हो या ना हो, ठीक है, देना ही पड़ेगा। उसके अलावा जो म्युनिसिपल टैक्स होता है, देखो इनकम टैक्स स्लैब के हिसाब से लगता है, अगर कमाओगे तो टैक्स भरना पड़ेगा, लेकिन म्युनिसिपल टैक्स यानी कि अगर मेरे पास कोई फैक्ट्री है तो मैं फैक्ट्री में प्रोडक्शन करूं या ना करूं, मुझे उस फैक्ट्री का टैक्स भरना ही पड़ेगा। जैसे हमारे यहाँ घर टैक्स आता है, आप उस घर पे रहो ना रहो, ठीक है, आप उस घर पे रहो ना रहो, आपको म्युनिसिपल टैक्स तो हर साल भरना ही पड़ेगा। तो इस तरीके के कुछ फिक्स्ड खर्चे होते हैं। ठीक है, ब्याज, अगर आपने कोई लोन लिया है, आपके पास कोई लोन की अमाउंट है, तो आप भाई वो लोन का पैसा इस्तेमाल करो ना करो, अगर आपने लोन ले लिया है तो फिर ब्याज भरना पड़ेगा। भले ही आप वो लोन के जो पैसे है उससे आप बिजनेस कर रहे नहीं कर रहे कोई मतलब नहीं, आपको ब्याज तो देना पड़ेगा, फिक्स्ड है। अगर आपने एक बार पैसा उधार उठा लिया तो आपको ब्याज भरना ही पड़ेगा। फिर उसके अलावा और कौन से खर्चे, डेप्रिसिएशन। अब यहाँ पर नॉन कैश एक्सपेंडिचर आएगा क्या, यस, ये कैश बजट नहीं है, तो यहाँ सारे टाइप के खर्चे आएंगे, यहाँ कैश एज वेल एज नॉन कैश दोनों टाइप के एक्सपेंसेस आएंगे। ठीक है, दोनों टाइप के यहाँ पर हमने खर्चों को कंसिडर करना होता है। अब इसकी भी टोटल मार लो, और भी खर्चे आ सकते हैं, हम एग्जाम्पल जब करेंगे ना तो एग्जाम्पल के साथ हम चीजों को और देखेंगे। तो यहाँ पर आप टोटल मार दोगे तो टोटल क्या आ जाएगा, टोटल फिक्स्ड एक्सपेंसेस, टोटल फिक्स्ड एक्सपेंसेस जिसे हम नाम देंगे सी। और देखो जितने भी अमाउंट है सब में आपने डैश डैश मार देना चाहिए, मैं नहीं मारा हूं, सब में आपने क्रॉस या फिर डैश डैश कर देना चाहिए, क्योंकि ये फॉर्मेट लिख रहे हैं अभी, इसमें मैं एक्चुअल अमाउंट नहीं लिखा सकता। सर फिर इसके बाद क्या करेंगे, अब आपके पास तीनों टाइप की कॉस्ट आ गई है। अब आपको पता है कि आपके पास फिक्स्ड कॉस्ट कितनी लग रही है, सेमी वेरिएबल कितना लग रहा है, वेरिएबल कितना लग रहा है। अब आपको टोटल कॉस्ट पता चल सकती है, तो आप अब नेक्स्ट पॉइंट पे क्या कर लोगे, टोटल कॉस्ट निकाल लोगे। अगले पॉइंट पे क्या करोगे, टोटल कॉस्ट। सर कैसे निकलेगा, ए प्लस बी प्लस सी, मतलब वेरिएबल कॉस्ट प्लस सेमी वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स कॉस्ट, तीनों कॉस्ट को जोड़ दूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, टोटल कॉस्ट। मैं तीनों कॉस्ट को ऐड कर दूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, टोटल कॉस्ट। करेक्ट, यहां तक कि किसी को समस्या, प्लीज एक बार अपना मुंह खोल के बता दीजिए। नो सर। नो सर। ओके, फिर इसके बाद क्या करना है, अब टोटल अपने को कॉस्ट तो पता चल गई, अगर मुझे प्रॉफिट एलिमेंट पता है कि मुझे कितना प्रॉफिट कमाना है, तो इसमें टोटल प्रॉफिट में क्या, टोटल कॉस्ट में मैं प्रॉफिट ऐड कर दूं,
अगर इस टोटल कॉस्ट में मैं प्रॉफिट ऐड कर दूं तो बताओ मुझे क्या मिल जाएगा? सेल प्राइस। तो समटाइम सेल प्राइस डिसाइड करने के लिए भी फ्लेक्सिबल बजट का इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा, अगर आपको सेल प्राइस दे दी जाए, आपको सेल प्राइस दे दी जाए, टोटल कॉस्ट दे दिया जाए, तो फिर आप क्या निकाल सकते हो? डिफरेंस प्रॉफिट या फिर लॉस निकाल सकते हो। ठीक है, फिर आप डिफरेंस प्रॉफिट या लॉस निकाल सकते हो। सो दिस इज द ऑल अबाउट फ्लेक्सिबल बजट फॉर्मेट। ये पूरा का पूरा हमने किसके फॉर्मेट के ऊपर बात किया? एक्सपेंसेस मेथड से हमने फ्लेक्सिबल बजट के फॉर्मेट की बात की है। एक मिनट है, एडजस्ट कर रहा हूं आपके स्क्रीन के हिसाब से ताकि आप लोगों को थोड़ा ठीक ठाक बड़ा बड़ा दिख सके। यस, होप इट इज फाइन। ओके, होप इट इज फाइन। ऊपर की हेडिंग नहीं दिख रही होंगी, बट जो मेन मटेरियल है, ठीक है, आपको ऊपर का लेयर नहीं दिख रहा होगा, बट जो मेन अंदर मसाला बड़ा है, जो मेन स्टफ है, वो आपको दिख रहा है। मेन स्टफिंग आपको दिख रही है, राइट? Yes, sir. ओके, सो कैन वी मूव ऑन द आवर क्वेश्चन साइड? क्या हम अपने क्वेश्चन के साइड मूव कर सकते हैं? Yes, sir. यस सर। फॉर्मेट सभी ने साथों साथ लिखा क्या? हाँ सर, लिख कर हो गया। फॉर्मेट, सॉरी हाँ, फॉर्मूला बोला मैंने, सर। फॉर्मेट। यस सर, हो गया लिख के। चलो आ जाओ, तो एक क्वेश्चन पे छोटा सा, हमारे पास अभी करीबन 10 मिनट है, तो हम 10 मिनट में क्वेश्चन को डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, पहले समझते हैं क्वेश्चन क्या कहना चाहता है, और फिर क्वेश्चन की नीड के हिसाब से अपन काम कर लेंगे आगे। क्वेश्चन की नीड के हिसाब से फिर हम अपना काम कर लेंगे। चलो, ओके सर, किसी ने चैट में डाला है पर्टिकुलर का कॉलम नहीं दिख रहा है सर। प्रज्वल, पर्टिकुलर अभी मैंने छुपा दिया है, मतलब अभी हटा दिया मैंने, पूरा ही हटा दिया है अभी नोट्स ही हटा दिए मैंने। मेरी वॉइस आ रही है आप लोगों को? हाँ सर, अब आ रही है। हाँ, वो किसी का कॉल आ गया था तो डिस्कनेक्ट किया वो कॉल को। चलो, क्वेश्चन नंबर 13 पर सभी का फोकस होना चाहिए। यस सर, बिल्कुल रहेगा फोकस हमारा। चलो अच्छे बच्चे फोकस करो। हाँ सर। अ फैक्ट्री इज करंटली वर्किंग एट 50% कैपेसिटी। एक कंपनी है जो करंटली वर्किंग कर रही है कितने परसेंट कैपेसिटी के ऊपर? 50%। मतलब कंपनी का जो टोटल प्रोडक्शन हो सकता है उसका वो सिर्फ अभी आधा यूटिलाइज कर रहे हैं, मतलब वो अपने औकात का, अपने कैपेसिटी का सिर्फ 50% यूज कर रहे हैं। और ये 50% यूज करके पता है कि वो कितने यूनिट्स बना लेते हैं? 5000 यूनिट्स। मतलब वो अपने आधी कैपेसिटी पे काम कर रहे हैं, फिर भी 5000 यूनिट बना रहे हैं। ठीक, सोचो अगर वो 100% कैपेसिटी पे काम करते तो कितना बना लेते हैं यूनिट्स? ये उनकी आधी कैपेसिटी है। 10,000। ये 5000 उनकी आधी 10,000 कैपेसिटी है। अगर ये पूरे कैपेसिटी पे काम करे तो 10,000 यूनिट बना सकते हैं। सर कैसे निकाल रहे हैं इसको? भाई सिंपल चीज है, अगर ये 5000 50% कैपेसिटी है तो डिवाइडेड बाय 50% कर दिया तो 1% की वैल्यू आ गई। मुझे 100% कैपेसिटी की वैल्यू देखना है कि अगर 100% कैपेसिटी पे काम हो तो कितने यूनिट्स बनेंगे? तो बनेंगे पूरे के पूरे 10,000 यूनिट्स। ठीक है, तो ये एक आपको बात समझाने के लिए मैंने ऐसा बता दिया। आगे और पढ़ते सवाल। ठीक है, क्वेश्चन हम आगे और पढ़ते हैं। आगे लिखता है एस्टिमेट द प्रॉफिट ऑफ द कंपनी। आपको कंपनी का प्रॉफिट क्या करना है? एस्टिमेट करना है। व्हेन इट वर्क्स 80% कैपेसिटी। अगर ये कंपनी 80% पर काम करे तो बताओ कंपनी का प्रॉफिट कितना होगा? आपको कंपनी का प्रॉफिट एस्टिमेट करना है। अगर ये कंपनी ने 80% कैपेसिटी पे काम कर ली तो आपको करंट में इंफॉर्मेशन कितने की दी है? 50% कैपेसिटी की, मतलब 5000 यूनिट की। और आपको क्या बजट बनाने बोल रहा है? आपको बोल रहा है कि अगर कंपनी 80% कैपेसिटी पे काम करे, मतलब कंपनी 8000 यूनिट अगर बनाए, तो बोलो कंपनी का प्रॉफिट क्या होगा? और फिर आगे आपको कुछ इंफॉर्मेशन दे रही है। ठीक है, आपको बोलता है कि एट 50% कैपेसिटी वर्किंग द प्रोडक्ट कॉस्ट,
ये जो हमारे एक प्रोडक्ट की कॉस्ट है 360 रुपए है। एक प्रोडक्ट की टोटल कॉस्ट कितनी है 360 रुपए, और उसकी डिटेल नीचे दी हुई है। अगर आप ये डिटेल की टोटल मारोगे ना आपको समझ में आ जाएगा। 200 प्लस 60 260, 260 प्लस ये 60 320, और 320 प्लस 40 कितना होता है 360। तो यही 360 लिखा है यहाँ पर। और इसको हम कितने में बेच देते हैं, हमें एक यूनिट का सेलिंग प्राइस भी पता है। इसे हम 400 रुपए में बेच देते हैं। इसे हम कितने में बेच देते हैं 400 रुपए में। और वही जो मैंने भी आपको बात कही कि ये आपको 360 क्या है, ऑलरेडी बाइफर्गेशन दिया हुआ है, तो वही बात यहाँ पे लिखा है क्वेश्चन वाले ने, द यूनिट कॉस्ट ऑफ 360 इज मेड एज फॉलोज। अच्छा, आपको कुछ खर्चों की जानकारी दी है, मुझे आप बताना इसमें से कौन सा वेरिएबल हो सकता है और कौन सा फिक्स्ड हो सकता है। ठीक है, मटेरियल वेरिएबल खर्चा है या फिक्स्ड खर्चा है? वेरिएबल। ये हमारा आएगा। वेरिएबल एक्सपेंसेस है। वेरी गुड। फिर बताओ लेबर हमारे लिए वेरिएबल एक्सपेंसेस है या फिक्स्ड एक्सपेंसेस है? वेरिएबल। वेरिएबल एक्सपेंसेस है। फिर मेरे पास फैक्ट्री ओवरहेड है 60 रुपए, लेकिन मुझे ब्रैकेट में कुछ इंफॉर्मेशन लिखा है। क्या बोलता है, इसमें से 40% फिक्स्ड है, मतलब 40,000 का 40% कितना होता है 24 रुपए। ये 24 रुपए फिक्स्ड है, और बचा हुआ 36 रुपए क्या होगा वेरिएबल, मतलब ये सेमी वेरिएबल नेचर का एक्सपेंस है। ये एक्सपेंसेस किस नेचर का है, सेमी वेरिएबल का है। ये एक्सपेंसेस सेमी वेरिएबल नेचर का है। तो हमने क्या कर देना चाहिए, या तो सेमी वेरिएबल के नाम से अलग कर देना चाहिए इसे, ठीक है, क्योंकि इसमें दोनों कंपोनेंट है, कुछ हमारा वेरिएबल कंपोनेंट है और कुछ हमारा फिक्स्ड का कंपोनेंट है। ठीक है, तो हम ये सेमी वेरिएबल को अलग से हेड बना के इसके अंदर एक वेरिएबल का पोर्शन और फिक्स का पोर्शन दिखा सकते हैं, या फिर हमारे पास दूसरा ऑप्शन है कि मैं सेमी वेरिएबल के नाम से हेड ही नहीं डालता, जो वेरिएबल वाला पोर्शन है वेरिएबल में डाल दूंगा और जो फिक्स्ड वाला पोर्शन है फिक्स्ड एक्सपेंसेस में लिख दूंगा, तो भी बात एक ही बनेगी। ठीक है, अल्टीमेटली इस सेमी वेरिएबल के अंदर दो चीजें हैं, एक फिक्स्ड, जैसे मैं क्या बोलता हूं, आपको पापा से भी पैसे मिलते हैं पॉकेट मनी, आपको मम्मी से भी मिलते हैं पॉकेट मनी। सर गलत एग्जांपल दे रहे हो आप, एग्जांपल है, पापा का तो ठीक है सर, मम्मी से तो कभी नहीं मिलते। ठीक है, मान लो ये सिर्फ एक एग्जांपल है, ये सिर्फ क्या है एक एग्जांपल है। तो आपने क्या किया, आपने एक अलग से पर्स रख दिया, और इस पर्स में आप क्या कर रहे हो, पापा के भी पैसे डाल रहे हो जो पॉकेट मनी के मिले आपको, और मम्मा के भी डाल रहे हो जो आपको एज अ पॉकेट मनी मिला, मतलब इसको आपने सेमी वेरिएबल का नाम दे दिया। आपके पास ये एक तरीका है, या फिर आप दोनों को सेपरेट ही रखो ना, जो पैसे पप्पा से मिले उसके लिए अलग से एक पॉकेट मेंटेन करो जो पप्पा के नाम से, और जो मम्मी के से मिल रहे हैं उसको अलग ही मेंटेन करो, मतलब इसको आप सेपरेट ही रखो, वेरिएबल वाले को वेरिएबल में डाल दो और फिक्स्ड वाले को फिक्स्ड में डाल दो। तो दो तरीके से हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं। सर आप कौन सा करवाने वाले हो, वो तो मैं सॉल्यूशन स्टार्ट करूंगा तो बता ही दूंगा, बट फिर भी हिंट दे देता हूं, मैं सीधा सीधा आपको बोलूंगा एक काम करो, वेरिएबल वाला वेरिएबल में डाल दो, फिक्स्ड वाला फिक्स्ड में डाल दो, नए के झंझट में ही मत पड़ो, क्योंकि हमें वेरिएबल की अमाउंट मिल गई, फिक्स्ड की अमाउंट मिल गई, झंझट ही खत्म कर दो। ठीक है, फिर हमारे पास एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड के बारे में भी है। 50% फिक्स्ड है, मतलब इसका 20 रुपया पर यूनिट पर फिक्स्ड है, और वेरिएबल है 20 रुपया। ठीक है, ये यूनिट के हिसाब से बदलेंगी, बट ये जो करंट लेवल पे लग गई सो लग गई, ये यूनिट के हिसाब से बदलने वाली नहीं है। ठीक है, बातें यहां तक के समझ में आई? बोलिए हाँ या ना। क्वेश्चन समझा क्या, क्वेश्चन क्या चीज है? हाँ। सर इसको सॉल्व कैसे करना, मैं एकदम रफली आपको सॉल्यूशन बता रहा हूँ, क्योंकि 5 मिनट में पूरे प्रेजेंटेशन के साथ थोड़ा शायद पॉसिबल नहीं हो पाएगा, तो मैं एक रफली आपको सॉल्यूशन बता रहा हूँ इसका कि कैसे करना होगा। ठीक है, इफ अगर आपको चीजें समझ जाएंगी तो आप लोगों ने करना है, आप लोगों ने हेडिंग दे देना है स्टेटमेंट ऑफ फ्लेक्सिबल बजट। ठीक है, आप लोगों ने हेडिंग दे देना है स्टेटमेंट ऑफ फ्लेक्सिबल बजट, और उसके बाद आप लोगों ने वही, अब हमारे पास दो कैपेसिटी है, एक 50% कैपेसिटी है और हमारे पास एक 80% कैपेसिटी है। ठीक है, मुझे दो कैपेसिटी के लिए ही बनाना है, बाकी मेरे लिए दो ही कॉलम काम के हैं, और फिर एक मेरा पर्टिकुलर का कॉलम बन जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले मेरे को क्या लिखना है, वेरिएबल एक्सपेंसेस। मेरे को सबसे पहले कौन से एक्सपेंसेस, वेरिएबल। तो वेरिएबल में बताओ हमारे पास कौन सा एक्सपेंसेस था, अगर हम बात करें वेरिएबल एक्सपेंसेस की, तो हमारे पास मटेरियल था, एक क्या था हमारे पास, मटेरियल था, और हमारे पास एक लेबर था। ठीक है, 50% कैपेसिटी पर हम 5000 यूनिट्स बनाते हैं, तो 80% कैपेसिटी पर
मैं इसका प्रेजेंटेशन अगर आपको देखना होगा ना तो मैं इसका एक आपको सॉल्यूशन भेज दूंगा, ठीक है, प्रेजेंटेशन वाला, बट मैं सिर्फ समझाने के हिसाब से आपको थोड़ा फास्ट ट्रैक में बता रहा हूँ। तो मटेरियल आपको यूनिट के हिसाब से लगेगा। मटेरियल एक यूनिट के लिए कितना लगता है? 200 रुपए। तो बताओ 50,000 यूनिट के लिए कितना लगेगा? सॉरी 50,000 बोल रहा हूँ यार मैं भी, 5,000 यूनिट के लिए कितना लगेगा? 10,000, 10 लाख। 10 लाख सर। हाँ 10 लाख। और 8,000 यूनिट्स के लिए कितना लगेगा? 16 लाख। 8,000 यूनिट के लिए कितना लगेगा? 16 लाख। क्योंकि ये यूनिट का रेट सेम रहेगा ना, ये जैसे जैसे आउटपुट चेंज होगा मेरा रेट भी बदलेगा, मतलब टोटालिटी में। वैसे ही मेरा लेबर एक यूनिट के लिए कितना है? 60। तो 50 यूनिट 5,000 यूनिट के लिए कितना रहेगा? 3 लाख। और यहां पर कितना आ जाएगा? 4,80,000। उसके अलावा मेरे पास और एक एक्सपेंसेस था जिसका नाम था फैक्ट्री ओवरहेड, लेकिन फैक्ट्री ओवरहेड का कुछ ही पोर्शन है जो वेरिएबल है। तो फैक्ट्री ओवरहेड था हमारे पास 60 रुपए, लेकिन इसका 60% ही, मतलब कि 36 रुपए ही वेरिएबल है। तो 36 रुपए के हिसाब से कर लो इसको कैलकुलेट, बताओ कितना आता है? 36 इंटू 5,000, 1,80,000। 1,80,000। और ये कितना आ जाएगा? 2,88,000। वैसे मेरे पास एक और वेरिएबल था, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड भी मेरे पास वेरिएबल था, लेकिन कितना? 40 का सिर्फ 50% ही मेरे पास वेरिएबल है, मतलब 20 रुपए। तो मैं 20 रुपए के हिसाब से निकालू तो कितना आ जाएगा? 1 लाख। और कितना आ जाएगा? 8 यूनिट का, 8,000 यूनिट का निकालू 20 के हिसाब से तो 1,60,000। ऐसा, यस, ऐसी हमें इंफॉर्मेशन मिलेंगी। उसके अलावा फिर इसके बाद हमें इसका टोटल कर देना, तो टोटल वेरिएबल एक्सपेंसेस आ जाएगा। क्या आ जाएगा? टोटल वेरिएबल एक्सपेंसेस। फिर बी पॉइंट पे हम क्या निकाल लेंगे? वेरिएबल के बाद हम निकाल लेंगे डायरेक्टली फिक्स्ड। हमने सेमी वेरिएबल को गोली मार दिया, हमने सेमी वेरिएबल को सीधा अलग अलग ही कर दिया। सेमी वेरिएबल का जितना वेरिएबल पोर्शन था वेरिएबल में डाल दिए, जितना फिक्स्ड पोर्शन होगा, जैसे फैक्ट्री ओवरहेड का खर्चा, ठीक है, 60 रुपए था, बट 40% उसमें फिक्स्ड था ना, मतलब एक यूनिट पर 24 रुपए फिक्स्ड है। तो बताओ 5,000 यूनिट पर कितना लगना चाहिए? 5,000 यूनिट पर 1,20,000। कितना आना चाहिए? 1,20,000। 1,20,000। पक्का? सही लिखे है ना हमने? यस। कितना आना चाहिए? 1,20,000। भाई ये फिक्स्ड है, और ये फिक्स्ड है तो मुझे बताओ, अगर मैं 5,000 से 8,000 यूनिट बनाऊंगा तो भी तो मेरा फिक्स कॉस्ट सेम ही रहेगा ना? ठीक है, मेरा फिक्स कॉस्ट क्या रहेगा? सेम ही रहेगा। वैसे मेरे पास एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड है, 50 था उसका, सॉरी कितना रुपए था? 40 रुपए था। 40 रुपए का 50% फिक्स्ड है, मतलब एक यूनिट पर फिक्स्ड है। तो ये 5,000 यूनिट्स पर कितना आना चाहिए? 1 लाख। 5,000 यूनिट पर कितना आना चाहिए? 1 लाख। अब भाई मैं 5,000 यूनिट बनाऊं या 8,000 बनाऊं, मेरा तो फिक्स कॉस्ट एक बार जो ओरिजिनल लेवल पर जो लगा है वही लगने वाला है। ठीक है, अगर आप लोगों को अभी चीजें नहीं भी समझ में आ रही होंगे ना, डोंट वरी, मैं कल पूरे डिटेल में इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट पे डिस्कस करूंगा। मुझे एक सिर्फ सॉल्यूशन बताना था, इसलिए मैंने बहुत ज्यादा फास्ट में बताया, मैंने कुछ भी कॉन्सेप्ट वाइज बात नहीं की है। आई नो दिस पर्टिकुलर थिंग, ठीक है, सिर्फ मैंने सॉल्यूशन के पर्पज से बताया। जिसने ग्रैब कर लिया, जिसको समझ गया, अच्छी बात है, बट जिसको नहीं समझा प्लीज रत्ती भर भी टेंशन ना ले, क्योंकि कल भी हमारा ये सेम टॉपिक चालू रहेगा। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर टोटल वेरिएबल की टोटल मार लेना, यहाँ पर आपने टोटल फिक्स की टोटल मार लेना, ठीक है, और फिर उसके बाद आपने निकाल लेना टोटल कॉस्ट। आपने क्या निकाल लेना? टोटल कॉस्ट। और आपको सेलिंग प्राइस पता है, एक यूनिट का सेलिंग प्राइस 400 रुपए है, तो फिर 5,000 यूनिट की सेलिंग प्राइस कितनी आएंगी? आई गेस 20 लाख आएंगी, ठीक है, और 8,000 यूनिट की कितनी आएंगी? 8,000 इंटू 400 मतलब 32 लाख। और ये कॉस्ट और ये इसका बीच का डिफरेंस, कॉस्ट और सेलिंग प्राइस के बीच का डिफरेंस आप निकाल लेना, प्रॉफिट या फिर लॉस, या लॉस, इस तरीके से आप लोगों ने निकाल लेना है। तो कोशिश करना, मैं सिर्फ कोशिश करने के लिए कह रहा हूं, ठीक है, किसी ने अच्छा कुछ दूसरा आंसर दिया है, सिर्फ कोशिश करना भाई। जम गया तो वेल एंड गुड, नहीं जमा तो कोई टेंशन नहीं, कल रिपीट करेंगे। स्क्रीनशॉट लेना है लेके रख लीजिए फिलहाल में, ठीक है, स्क्रीनशॉट लेके रखना है फिलहाल में, ले लीजिए। चलो अच्छा, और कल से ना सारे लोग, अभी सभी लोग कनेक्ट है ना? यस, मेरे ख्याल से 2-3 लोग लेफ्ट हो गए हैं, तो
कल से अपन थोड़ा जल्दी ही मिलते हैं, ठीक है। 4:50 शार्प अपन चालू कर देंगे, मतलब 4:45 से रेडी हो जाना, करेक्ट। ओके Sure. सर। ओके Yes, चलो sir. अभी टाटा बाय बाय, मिलते बाय हैं सर। मॉर्निंग में। चलिए बाय बाय सर बाय। Bye, sir.